वंदे मातरम वो गीत जिसने आज़ादी की लड़ाई के दौरान देश में राष्ट्र भावना जगाने का काम किया, लेकिन अब यही वंदे मातरम एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि उसके आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ पहले दो छंद ही गाए जाएंगे। साथ ही कांग्रेस इसके लिए 1937 में कांग्रेस कार्य समिति की ओर से लिए गए फैसले का हवाला दे रही है। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस का ये फैसला राष्ट्रगीत के सम्मान और हाल ही में बनाए गए कानून की भावना के खिलाफ है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर वंदे मातरम को लेकर इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा होता जा रहा है, कांग्रेस का पक्ष क्या है और बीजेपी क्या कह रही है। साथ ही यह भी जानेंगे कि नए कानून के तहत राष्ट्रगीत कब कब गाया जाएगा और गृह मंत्रालय ने क्या निर्देश दिए हैं। तो चलिए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। दरअसल विवाद की शुरुआत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगीत बजने के समय सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से जुड़ा एक वीडियो सामने आया, जिसके बाद इस विवाद की शुरुआत हुई। और वीडियो सामने आने के बाद भाजपा ने राष्ट्रीय गीत के अपमान का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर सवाल खड़े किए। इसके बाद मामला लगातार राजनीतिक बयानबाजी तक पहुंच गया। 19 अगस्त 2026 को नई दिल्ली के इंदिरा भवन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक हुई। CWC की बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 1937 में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की सहमति से जो प्रस्ताव पारित हुआ था, पार्टी उसी का पालन करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उस समय महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, रविन्द्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस समेत शीर्ष नेताओं की सहमति थी। आगे उन्होंने कहा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए इस मुद्दे पर कोई भ्रम नहीं है। वह 1937 के प्रस्ताव के अनुसार ही वंदे मातरम के शुरुआत के दो पैरा ही गाएंगे। वहीं भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा, वंदे मातरम और राष्ट्रगान पार्टी के लिए भावात्मक मुद्दे हैं, जबकि भाजपा के लिए सिर्फ राजनीतिक हैं। आगे उन्होंने कहा, 1937 में महात्मा गांधी, नेहरू और पटेल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार कांग्रेस अपने कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत के केवल शुरुआती दो छंद ही गाएंगे। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा, हमने वही वंदे मातरम गाया जिसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और अटल बिहारी वाजपेयी तक ने गाया था। यह पिछले 80 वर्षों से चली आ रही परंपरा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के इस प्रस्ताव को अत्यंत निंदनीय और देश हित के विरुद्ध बताया। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी खुद को देश और संसद के नियमों से ऊपर समझती है तथा 1937 की मुस्लिम लीग जैसी जिद दोहरा रही है। कांग्रेस के इस प्रस्ताव को लेकर बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा, अब इसको भी थोड़ा जान लीजिए। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस कार्य समिति ने वंदे मातरम के पूर्ण गान की जगह केवल दो अंतरे गाने का जो फैसला लिया है, वह न केवल देश विरोधी है बल्कि संसद के बनाए कानून की खुली अवहेलना है। 1937 में तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने ही वंदे मातरम के दो टुकड़े किए, वही से दो राष्ट्र सिद्धांत को ताकत मिली और देश का विभाजन हुआ। वंदे मातरम के 150वें वर्ष पर मोदी सरकार ने यह ऐतिहासिक गलती सुधारी है और पूर्ण गान को कानूनी स्वरूप दिया है। लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस फिर उसी वोट बैंक के तुष्टीकरण के रास्ते पर है। वंदे मातरम के टुकड़े करने की गलती एक बार हो चुकी है और देश उसका परिणाम भुगत चुका है। देशवासियों से यह अपील है कि एकजुट होकर कांग्रेस के इस तुष्टीकरण के खिलाफ आवाज को बुलंद करें। वहीं सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कांग्रेस पार्टी की बैठक में वंदे मातरम को लेकर पारित किया गया प्रस्ताव अत्यंत निंदनीय है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने यह साबित कर दिया है कि उसके लिए देश से ऊपर पार्टी है। कांग्रेस की कार्य समिति का प्रस्ताव उसे संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियां और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से भी अधिक महत्वपूर्ण लगता है। कांग्रेस ने यह भी साबित कर दिया है कि वह स्वयं को संविधान से ऊपर, देश से ऊपर और पार्टी प्रस्ताव को संवैधानिक कानून से ऊपर मानती है। इसके साथ ही कांग्रेस ने अब उन अटकलों पर भी विराम लगा दिया है कि वह आज की नई मुस्लिम लीग बन चुकी है, क्योंकि जो जिद मुस्लिम लीग ने 1937 में वंदे मातरम को लेकर थी, वही जिद कांग्रेस 2026 में वंदे मातरम को लेकर दिखाई दे रही है।
साथ ही बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस आज भी मुस्लिम लीग और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से आगे नहीं बढ़ पाई है। 1937 में मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस ने वंदे मातरम के केवल 2 छंद स्वीकार किए थे। विडंबना है कि इतने वर्षों के बाद भी कांग्रेस उसी पुराने प्रस्ताव को उसी रूप में दोहराकर पाप कर रही है। जब संसद में वंदे मातरम से संबंधित कानून पारित हो चुका है, ऐसे समय में कांग्रेस द्वारा उसी पुराने प्रस्ताव को फिर से पारित करना निंदनीय, कुत्सित और भर्त्सना योग्य प्रयास है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पीयूष गोयल ने भी कहा, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का संदेश साफ है। वोट बैंक पहले, वंदे मातरम और राष्ट्र भावना बाद में। कांग्रेस ने 1937 की तरह फिर वंदे मातरम के केवल 2 छंद गाने का फैसला कर तुष्टीकरण की राजनीति को चुना है। जिस मानसिकता ने कभी वंदे मातरम के टुकड़े किए और द्विराष्ट्र सिद्धांत को ताकत दी, आज वही मानसिकता संसद द्वारा पारित कानून की अवहेलना करने पर आमादा है। बंकिम बाबू की अमर कृति और देश के लिए बलिदान देने वाले लाखों शहीदों के साथ कांग्रेस का ये बर्ताव अपमानजनक और अस्वीकार्य है। साथ ही प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी कहा, आज़ादी की लड़ाई में वंदे मातरम ने देश को एकजुट किया तथा असंख्य क्रांतिकारियों में राष्ट्रभक्ति की भाव जगाया। ऐसे राष्ट्रगीत का पूर्ण गान करने के बजाय कांग्रेस ने एक बार फिर तुष्टीकरण को चुना है। 1937 में कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए जो गलती की थी, राहुल गांधी के नेतृत्व में आज वही इतिहास दोहराया जा रहा है। संसद के निर्णय की अवहेलना कर कांग्रेस ने बता दिया है कि उसके लिए राष्ट्र सम्मान से ऊपर उसकी राजनीति है। देश वंदे मातरम का यह अपमान किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगा। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने 9 जुलाई को सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन के गायन और बजाने को लेकर निर्देश जारी किए थे। इसमें दोनों के सही बोल, उच्चारण और तय प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा गया था। निर्देश के मुताबिक अगर किसी कार्यक्रम में वंदे मातरम और जन गण मन दोनों गाए जा रहे हैं या बजाए जा रहे हैं तो पहले वंदे मातरम और उसके बाद राष्ट्रगान होगा। अगर किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का अपना राज्य गीत भी है तो पहले राज्य गीत, फिर वंदे मातरम और अंत में जन गण मन रहेगा। बात हो ही रही है तो थोड़ा ये भी जान लीजिए कि नए कानून के तहत राष्ट्रगीत कब कब गाया जाएगा। राष्ट्रध्वज को परेड में लाते समय, तिरंगा फहराते समय, किसी भी कार्यक्रम में राष्ट्रपति की पहुंचने पर, राष्ट्रपति के संबोधन से पहले और बाद में, राज्यपाल उपराज्यपाल के समारोह में, राज्यपालों के भाषण से पहले और बाद में, सिविलियन अवार्ड समारोह में, स्कूलों में कामकाज शुरू होने से पहले। तो वंदे मातरम पर छिड़ी ये सियासी बहस सिर्फ 2 छंद बनाम 6 छंद की बहस नहीं है। इसके पीछे इतिहास, परंपरा, राष्ट्र भावना, राजनीतिक आरोप और 2026 में बदला गया कानूनी ढांचा सब कुछ जुड़ा हुआ है। कांग्रेस अपने 1937 के फैसले को आधार बनाकर 2 छंदों की परंपरा पर कायम है, जबकि बीजेपी इसे नए कानून और केंद्र के प्रोटोकॉल के संदर्भ में देख रही है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।